तो डियर स्टूडेंट्स, लिगेंड क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड और किलेट क्या होता है। इसको बोलते हैं उभयधर्मी लिगेंड क्या होते हैं और किलेट क्या कहलाता है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो हम पहले वाला देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि यदि हमारे पास में कोई, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास में NO2 लिगेंड है एंड HCN माइनस लिगेंड है, ठीक है। तो ये लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं प्यारे बच्चों कि इनमें दाता केंद्रों की संख्या 2 होती है। जैसे हम NO2 की बात करूं, NO2 की, तो यहाँ पर देखना इस प्रकार से ये जुड़ा होता है N डबल बन O और यहाँ पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म और इसके पास में एक माइनस चार्ज होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस लिगेंड में यदि बात करें NO2 माइनस में, तो यहाँ पर ये भी है दाता केंद्र, दाता परमाणु, और एक ये भी है दाता परमाणु। मतलब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर दाता परमाणु कितने हैं? 2 है। कितने? 2 है, ठीक। उसी प्रकार HCN की बात करें तो इसमें भी एक होता है सल्फर दाता परमाणु और एक होता है नाइट्रोजन दाता परमाणु। ओके, आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है? तो नए से तात्पर्य होता है कि हम बात करें उभयधर्मी लिगेंड की, है ना, या एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। तो उभयधर्मी लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं, इसको देख के देखना, जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 से अधिक होती है 2 या 2 से अधिक होती है। लेकिन जब ये केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ेंगे, इनमें से कोई एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ में जुड़ा होता है, मेटल के साथ। ये मेटल है हमारे पास में, तो इस मेटल के साथ में या तो इसको हम बोलें CMI, है ना, लिगेंड हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड भी हमने पढ़ा था। ये CMI है मेटल, तो इसके साथ में या तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना, या इसके बदले या ये नाइट्रोजन जुड़ेगा। ये दोनों इसके साथ एक साथ नहीं जुड़ेंगे, या दोनों इसके साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन CMI मीन्स केंद्रीय धातु आयन के साथ में सिर्फ एक ही परमाणु जुड़ा होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड या फिर उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं किलेट क्या होता है ना। किलेट, इसकी बात करें हम, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे अभी बताता हूँ मैं। किलेट क्या होता है, ठीक। किलेट तो सिंपल है। किलेट से मतलब होता है कि कोई बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक, केंद्रीय धातु आयन के साथ इस प्रकार से जुड़े कि एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बन जाए। कैसा बन जाए? चक्रीय संरचना वाला यौगिक बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं किलेट। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड, कौन सा डेंटेड लिगेंड? पॉलीडेंटेड, है ना। पॉलीडेंटेड किसको बोला था? 2 या 2 से अधिक दाता केंद्र हो, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन के साथ में उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बना दे, तो उसे हम बोलते हैं किलेट। तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन कौन से देखते हैं हम, तो एक तो इथिलीन डायमीन भी होता है ना। तो इसकी डेफिनेशन एक बार फिर समझ ले कि यदि कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड या बहुडेंटेड लिगेंड CMI के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाकर चक्रीय संरचना वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं किलेट, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं किलेट क्या होता है ना। किलेट मीन्स, देखिए किलेट, या इंग्लिश में क्या लिखा हमने, किलेट, ओके। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो किलेट सिंपल है। किलेट में क्या होगा कि केंद्रीय धातु आयन के साथ में कोई बहुदंतुर लिगेंड उपसहसंयोजी बंध बनाकर चक्रीय संरचना वाला, है ना, संकुल यौगिक या यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं किलेट, और इसमें जो लिगेंड होता है वो किलेटिंग एजेंट कहलाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे कॉपर +2 आयन तथा इथिलीन डायमीन के साथ बना यौगिक किलेट कहलाता है।
कैसे बनेगा ये देखना, कीलेट कहलाता है। देखना हमारे पास में कॉपर प्लस 2 आयन और इथिलीन डाइमीन है, इसको क्या बोला, इथिलीन डाइमीन है, कॉपर प्लस 2 आयन, ये इस प्रकार से जुड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो होगा हमारे पास में कॉपर, और कॉपर के साथ में जुड़ेगा इथिलीन डाइमीन, ये होगा NH2, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में CH2, यहाँ पर होगा CH2, और फिर इधर की बात करेंगे यदि हम तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास में NH2, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं CH2, है ना। एक इधर देखें हम NH2 एंड NH2 इस प्रकार से बनाएगा, ये हो जाएगा CH2 एंड CH2, ये बन हो जाएगा, ठीक। और इस प्रकार से ये क्या बनाएगा, एक संकुल यौगिक बनाएगा, और इस पर चार्ज हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड स्टूडेंट, ये होगा हमारा कीलेट यौगिक, ये क्या होगा, कीलेट यौगिक। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना, कि जब बहुदंतुर लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, कौन सा डेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट से मतलब होता है बहुदंतुर लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड किसके साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाकर कोई चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कीलेट यौगिक। क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। और इसमें जो लिगेंड होता है वो कीलेटिंग एजेंट कहलाता है। इसमें जो लिगेंड होगा पॉलीडेंटेट लिगेंड, इसको हम बोलते हैं कीलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, कीलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो कौन है, इथिलीन डाइमीन। इस कंपाउंड में कीलेटिंग एजेंट कौन, इथिलीन डाइमीन। डेफिनेशन क्या होगी कि जब बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाकर चक्रीय संरचना वाला, कौन सा संरचना, चक्रीय संरचना, ओके, चक्रीय संरचना वाला यौगिक बना लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कीलेट। और इस कीलेट में जो लिगेंड उपस्थित होता है वो कहलाता है कीलेटिंग एजेंट, ओके। एग्जाम्पल जैसे कॉपर प्लस आयन 2 तथा +2 आयन तथा इथिलीन के साथ बना संकुल यौगिक कहलाता है कीलेट, ओके। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आया होगा। अगला वीडियो हमारा आएगा IUPAC नोमेनक्लेचर, संकुल यौगिक हम किस प्रकार करते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।